अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इंक्लाइन प्लेन को पढ़ेंगे, जो कि एक सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन की किस्म है जो कि इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इंक्लाइन प्लेन को हम इस्तेमाल करते हैं लोड को किसी हाइट तक उठाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं। तो सीढ़ियाँ एक किस्म का एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, या आप घर के दरवाजे के साथ मिसाल के आपके घर का जो दरवाज़ा है उसके साथ आप एक प्लेन बना लेते हैं ताकि गाड़ी अंदर आ सके। ठीक है, उसके लिए आप एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं और इस तरह से वो गाड़ी आप घर के अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? इन्हें लोड को किसी हाइट तक उठाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हमने लोड को यहाँ तक उठाना है तो हम यहाँ से सीढ़ियाँ यूज़ करेंगे या कुछ और एक जो प्लैंक है वो यूज़ करेंगे ताकि ये लोड हम उसको आसानी से उठा सकें। यानी आसानी पैदा करने के लिए, क्योंकि लोड डायरेक्ट ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसका एक इंक्लाइन प्लेन बना के, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये तो इंक्लाइन प्लेन होता है। इंक्लाइन प्लेन हमेशा के लिए ग्राउंड के साथ, जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, या ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा होता है। ठीक है, हमेशा के लिए ये ग्राउंड है और ये एंगल बना रहा है, तब जाके वो ऊपर आप छत पे चढ़ा सकते हैं किसी चीज़ को। अच्छा, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें जो आउटपुट होता है ना, वेट W इसका, और ये हाइट ये वाला, यानी जब आपके पास आउटपुट आ जाएगा, वर्क डन जो बाय लोड आ जाएगा, कितना आपने किया कि इस वेट को आपने यहाँ से लेके यहाँ तक उठा दिया। लेकिन रास्ता कौन सा यूज़ किया? ये वाला रास्ता यूज़ किया आपने। ठीक है, तो आउटपुट इसमें बराबर होता है W इंटू H के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, इस तरह से वर्क डन, जो आपने काम किया, एफर्ट आपने लगा दिया और आपने A से B तक इस लोड को उठा लिया है। ठीक है, तो वो एफर्ट आप लगाते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर होता है लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये वाली इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ आ जाएगी। और जो लोड है यानी आउटपुट है वो कितना है? वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, अच्छा, लोड आउटपुट के लिए हम ये लेंथ नहीं लेंगे, ध्यान में रख लीजिएगा। आउटपुट इतना हुआ कि इस बॉडी को C से B तक उठाना था, और वो किस चीज़ के बराबर है? W मल्टीप्लाई बाय H के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके कुछ इन्हें जो उसका जो आउटपुट है और इनपुट है वो हमारे पास आता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए गिवन है कि इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफर्ट। ठीक है, वो किस चीज़ के बराबर है? एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये एफर्ट P मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये जो लेंथ कवर किया, ठीक है, वो किस चीज़ के बराबर है? एफर्ट इज P मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो ये तो इनपुट हो गया जो आपने मशीन के ऊपर काम किया। और आउटपुट हमें क्या मिला है? W वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, वर्क डन इन रेजिंग द लोड, लोड को उठाना इधर से लेके, तो एक्चुअल में वो किस चीज़ के बराबर? वेट मल्टीप्लाई बाय हेड के बराबर है, इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, वेट असल में C से B तक उठाना था, तो आपने लोड उठा लिया, तो जितना लोड था उतने आपने वज़न लगाया और कितनी हाइट तक? इस हाइट तक उठा दिया आपने। तो वेट ने ये हाइट कवर किया, एक्चुअल में ये हाइट कवर किया। ओके, तो आउटपुट किस चीज़ के बराबर होगा? वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये गिवन है, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब एक आइडियल मशीन के लिए इनपुट हमेशा के लिए आउटपुट के बराबर होता है। रियल मशीन के लिए ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जो आइडियल मशीन है उसके लिए इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, और हमेशा के लिए हम इसको डील करेंगे आइडियल मशीन के उससे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, यानी उसका जो ये हमारे पास आ रहा है, फॉर एन आइडियल मशीन इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट आ जाएगा। इनपुट क्या है? P इंटू L है, और आउटपुट क्या है? W इंटू H। ठीक है, तो इस तरह से अब हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P होता है, मैंने पहले बताया आपको लीवर मशीन में। ठीक है, तो वेट या लोड अपॉन एफर्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज, ये वाला। ठीक है, ये P को हमने इधर लेकर आ गए, रीअरेंज किया हमने इसको मैकेनिकल एडवांटेज बनाने के लिए। P को इधर लेकर आ गए और H को हम इधर लेकर आ गए। तो ये लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन हाइट। जो मशीन के में हमने दिखा रही लेंथ, ये वाली लेंथ,
मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट, सो डिवाइडेड बाय हाइट जो कि लोड की हाइट है, ठीक है। तो W अपॉन P मैकेनिकल एडवांटेज इज आल्सो इक्वल टू लेंथ अपॉन हाइट के बराबर है, ठीक है। W अपॉन P मैकेनिकल एडवांटेज गिवन है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा W अपॉन P इज इक्वल टू L अपॉन H। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो L अपॉन H किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। इस डायग्राम को देखिएगा, ये L है और ये H है, ठीक है। H साइन थीटा होता है, अगर आपने देखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है H अपॉन L हो जाएगा, H अपॉन L, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। अब अगर हमारे पास, हम इसको क्या कर ले, L अपॉन H करना है, क्योंकि हमारे पास इधर गिवन है L अपॉन H गिवन है, तो ये अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, L अपॉन H हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू L अपॉन H हो जाएगा, और ये यहाँ पे गिवन है, यानी आपको ये नज़र आ रहा है कि जो L अपॉन H है यहाँ पे, L अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आपके पास 3 फार्मूले आ गए, एक वेट लोड अपॉन एफर्ट, दूसरा लेंथ अपॉन हाइट, और तीसरा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये 3, अगर आपके पास एंगल गिवन है, ये जो एंगल है, अगर आपके पास ये वाला एंगल गिवन है, तो आप मैकेनिकल एडवांटेज को 1 अपॉन साइन थीटा के फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फिर लेंथ और हाइट से भी निकाल सकते हैं, वेट और एफर्ट से भी निकाल सकते हैं, तीनों सूरतों में आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो हम सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज रेज 2 मीटर अबाउट द ग्राउंड, यानी आपके पास ये 2 मीटर क्या, ये हाइट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मास 100 kg है, तो उसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8, तो इसका वेट बन जाएगा वो G से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। इंक्लाइन, अब लेंथ आपके पास क्या है, 10 मीटर है, ये भी गिवन है कि जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी लेंथ 10 मीटर है। कैलकुलेट द एफर्ट अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो हमें अब एफर्ट चाहिए, ठीक है। वेट हम आज निकाल सकते हैं mg से, m आपके पास गिवन है, g की वैल्यू 9.8 होती है, मल्टीप्लाई वेट आ जाएगा। हाइट भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है, इस तरह से हम एफर्ट को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स जो आइडियल मशीन के लिए होती है कि आउटपुट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट का फार्मूला डाल के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये वाला देखिए जरा, इसमें देखिए मास हमारे पास क्या है, डेटा के अंदर मास इज इक्वल टू 100 kg है, ठीक है। जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है, वो 10 मीटर है, और जो हाइट है वो 2 मीटर है। कहते हैं एफर्ट निकाल लीजिएगा, एफर्ट मानो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल मशीन या आइडियल inclined plane, इनपुट हमारे पास P into L इज इक्वल टू वेट इनटू हाइट, ये हमारे पास फार्मूला है इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ठीक है। एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो जाएगा। अब हमें एफर्ट चाहिए, तो P को इधर छोड़ देते हैं, और ये जो L है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज गिवन है, वेट हमारे पास mg के बराबर है। अगर मैं इसको इधर ही सॉल्व कर दूं तो मैं इस W इज इक्वल टू mg होता है, इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, W इज इक्वल टू mg, तो W हो जाएगा m 100 है मल्टीप्लाइड बाय 9.8, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट 980 हो जाएगा, ठीक है। W इज इक्वल टू 980 न्यूटन।
तो वेट भी हमारे पास गिवन है, वो 980 हो जाएगा। एच हमारे पास 2 है, लेंथ हमारे पास 10, ठीक है। तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल कीजिएगा, तो P की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी P इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 8 16, 2 9 8, 196। 196 न्यूटन एफर्ट लगानी पड़ेगी इस 100 किलोग्राम बॉडी को 2 मीटर हाइट तक उठाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से अगर आप उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल सकते हैं, W/H मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, मिसाल के अगर लेंथ और हाइट गिवन है आपके पास तो L/H मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। W और P अगर आपके पास गिवन हो तो आप उसका मैकेनिकल एडवांटेज W/P यूज़ करके निकाल सकते हैं। इवन अगर आपके पास एंगल गिवन है तो 1/sin θ भी मैकेनिकल एडवांटेज को मालूम करने के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा इंक्लाइन प्लेन का ख़त्म हो गया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और उसके सिंपल मशीन है उसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।